घर वाले आ गए, आपने किया ही क्या है आज तक? है? एक छत तो दे नहीं पाए। अब सिचुएशन बड़ी खतरनाक है कि 40 के 40 बच्चे परमात्मा के बनाए हुए सुपर जीनियस बच्चे हैं। वो इस समाज में कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। इस समाज को जहां ये खड़ा है इससे आगे बढ़ाने आए हैं। लेकिन समाज के लोग, उन्होंने दोनों पैरों में रस्सी बांध रखी है, जबान पे ताला लगा रखा है कि खबरदार अगर बोला तो, और खबरदार अगर तू चला तो तुझे वैसा बनाएंगे जैसा हम चाहते थे बचपन में। हम बनना चाहते थे ना, ऐसा हम नहीं कर पाए, तो तुमको वैसा बनाएंगे जैसा हम चाहते थे। तुमको वो नहीं बनने देंगे जो तुम बनने के लिए पैदा हुए। मतलब क्या विडंबना है ना आपने। And there is no solution at all. There is no discussion at all. जब बच्चों पे बात हो रही है ना, यहां बैठने की जगह नहीं मिलनी चाहिए थी अपने को, समझ रहे हैं ना। लेकिन बच्चों पर बात करने का समय नहीं है, क्योंकि आपको बड़ा मजा आता है रोज शाम को अपने बच्चे को कह के पढ़ ले, कुछ काम आ जाएगा, कुछ बढ़ जा। ऐसे कोई नहीं करता किसी का, क्योंकि आपको क्या लगता है कि आप अपनी गिल्टी कॉन्शियस उसके ऊपर लाद के अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। अगला भुगते जो भुगतता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है यू नेवर माइंड, आपको मालूम ही नहीं है। आप तो क्वालिटी टाइम देते हो ना, क्वालिटी टाइम। पेरेंट्स का क्वालिटी टाइम क्या होता है मालूम है? क्या क्या होता है जी क्वालिटी टाइम? एक्सप्लेन इट थोड़ा थोड़ा। पिक्चर देखना, घुमा देना, बच्चों को पढ़ा देना, घुमा लेना, बच्चों को ले जाना, पढ़ा देना, शॉपिंग करा अच्छे देना, रेस्टोरेंट में खिला के लाना, खेलना। अच्छा, यहां कितने लोग हैं जिनका बच्चा 14 साल से बड़ा है? ये 14 साल से बड़े बच्चे हैं। अब इनमें से ये बताइए, 14 साल से बड़ा बच्चे का कितने पेरेंट हैं जो उससे आधा घंटा लगातार बात कर सकते हैं, प्यार से बात करते हैं कंटिन्यूअसली? 3-4 पेरेंट हैं। वो भी करना चाहता है आपसे, ये शर्त है। आप तो कर सकते हैं, वो भी करना चाहे, ये दोनों हैं, दोनों म्यूचुअल। कितने हैं? म्यूचुअल प्यार से बात करते हैं। एक ही रह गया बस, 2 3। आप सोचिए 4 5 उठ गए आप, कोई बात नहीं। लेकिन ये विडंबना है, मैं आपको बता दूं, ये आपको वहम है। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं, ये आपको वहम है कि आपसे वो बात करना चाहता है। जो समाज आपने दिया है ना, 99.9% की मैं गारंटी ले रहा हूं उन बच्चों की, क्योंकि मुझे 23 साल हो गए उन बच्चों को समझते हुए। मैं 23 साल से देख रहा हूं उनका दर्द और उसको अंदर तक महसूस करता हूं। दे हेट देयर लाइफ्स। वो अपनी जिंदगी में कुछ भी करने लायक उनको लगता ही नहीं है कि मैं कुछ कर रहा हूं, कि मैं अपने मां बाप को खुश भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप कभी खुश हो ही नहीं रहे उससे, क्योंकि आपको हमेशा ही एक्सपेक्टेशंस 2 कदम आगे चाहिए उनसे। हमको उस बच्चे को, मतलब आपने कभी सरेंडर किया है कि ये तेरे पास 1 घंटा है या ये 1 दिन है, तू तेरी मर्जी से तेरा घर चलेगा। और अगर 15 साल का बच्चा हो गया है, 14 साल का हो गया है, तो 14 साल में कभी ऐसा हुआ है कि उस बच्चे को बोलते रहे कि जो तू कहेगा आज वही होगा, भले ही वो गलत कह दे, आज तेरी चलेगी। और उसमें भी टोका टोकी हुए बिना हटती नहीं है, क्योंकि हमको हमेशा ठीक करना है। हम गलती को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। हमको ऐसा लगता है कि गलती हो गई तो मेरा बच्चा पता नहीं दुनिया में कितना पीछे रह जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने शुरू में
लोगों को अपनी बात समझाने के लिए पहले अपने बच्चे की अचीवमेंट को आगे रखता होता था मैं, कि मेरे बच्चे ने इतनी अचीवमेंट कर ली। मालूम है किस लिए? क्योंकि उनको समझ नहीं आती नंबरों से ऊपर की भाषा। उनको यह समझ नहीं आता कि इस आदमी ने जो कह रहा है वो सही हो सकता है। तो पहले वो रखनी पड़ती। लोग तो कहते हैं अरे तुमने तो अपने बच्चे पे बड़ा अत्याचार किया होगा। मैंने कहा कैसे? यार वो इतनी सी उम्र में इतना कर रहा तो कितना पढ़ना पड़ता होगा। मैंने कहा कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता। कमाल की बात यह है, कुछ पढ़ना ही नहीं पढ़ाना ही नहीं पड़ता। पढ़ना तो पड़ता, पढ़ाना नहीं पड़ता। मैडम पूनम यहां बैठी हुई हैं, मेरी वाइफ, और मेरा एक इंस्टीट्यूट था 2016 में मैंने बंद कर दिया। जिस दिन मुझे यकीन हुआ, जिस दिन मैंने मान लिया कि ये ट्यूशन सेंटर है ना, कोचिंग सेंटर, ये कोड है समाज के ऊपर, कलंक है ये, उस दिन मैंने बंद करके और इसको बंद कराने का अभियान चालू किया। अपना पहले बंद करना पड़ेगा अगर दुनिया के बंद कराने हैं तो। मालूम है क्यों? क्योंकि पेरेंट है ना, उनको कुछ चाहिए अपने बच्चे से, इन्वेस्टमेंट है वो बच्चा उसकी। उन्होंने पैसे खर्च किए हैं उसके ऊपर, टाइम लगा रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक उनके लिए टाइम लगा रहे हैं, तो उनको बदले में चाहिए उनसे। सेल्फलेस प्यार नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्यार में दे रहे ना भाई, इतना कर रहे, इतने नंबर तो आने चाहिए, इतनी परफॉर्मेंस तो होनी चाहिए, ये तो होना ही चाहिए उनको। कंडीशनल चलेगा सब कुछ, ये होगा तो प्यार मिलेगा, ये होगा तो इज्जत मिलेगी, नहीं तो गालियां बढ़ने वाली है तेरे को। हाँ, जिनकी दिया उसकी कीमत चाहिए। मेरे पास 2 पेरेंट आए जिस दिन मेरा कलेजा फटने को आया, जिनकी वजह से मैंने सेंटर बंद किया। मैंने जब ये चैलेंज प्रोग्राम दिया ना, तो इस चैलेंज प्रोग्राम के बाद हम सोसाइटी के अंदर खूब अच्छे टीचरों में एस्टैब्लिश हो गए। क्योंकि मैं आपको अपनी टीचिंग की सबसे बड़ी खास बात बताता हूं कि मैं कभी टेस्ट नहीं लेता बच्चे का, और मैं कभी रिवीजन नहीं कराता, और मैं कभी क्लास में किताब नहीं खोल के पढ़ाता, और ना ही मैं सिलेबस पढ़ाता, और मेरे बच्चे के स्कोर आता है 100 में से 100। मतलब ये मेरी सबसे बड़ी खासियत है। तो हम जब ऑफिस में काम करते होते थे, तो मेन ऑफिस में जब मैडम पूनम बैठती थी और मैं अंदर पढ़ा रहा होता था, तो मैं जब बच्चों से बात करके आ जाता, तो ये मुझसे पूछा करती थी, पढ़ा तो दो, माँ बाप क्या कहेंगे, इतनी फीस ले रखी है। क्योंकि मैंने जब पढ़ाना छोड़ा तो मेरे 3 महीने के कोर्स की फीस 5 लाख रुपए थी, और मुझे 100 बच्चे पढ़ाने थे जिनकी एडवांस पेमेंट आई हुई थी 2-2 लाख रुपया, 2 करोड़ रुपया। और उस जो पेमेंट जो थी ना, अब वो रोज का 6,000 रुपया बनता है। अगर 2 लाख रुपया एडवांस आपने ले लिया और 1 महीने का आपने ट्रायल पीरियड दिया उसको, तो 6,667 रुपया बनता है। और मैंने पेरेंट को एक कंडीशन दिया होता था, ना तो अपने बच्चे को पढ़ाओगे घर पे, ना पढ़ने के लिए कहोगे, ना मतलब आप ना इससे ये पूछोगे कि तुम मतलब पढ़ाया क्यों नहीं। हाँ, ये पूछ सकते हो कि आज क्या किया, ये देख सकते हो कॉपी में क्या लिखा हुआ, बस। अब आप सोचिए, पहले 20 दिन तक बच्चा कुछ भी नहीं लिख रहा है कॉपी में, और रोज जा करके ये कह देता है कि आज तो बातें करी, मतलब बात करने के लिए थोड़ी वो बोल ही देते फिर भी ना, कुछ मन ही मन सोचते। वो मुझे महीने बाद बताया उन लोगों ने, जब 1 महीना हो जाता है ट्रायल का, तो मैं उनको बताता हूं कि आप 1 महीने बाद कंटिन्यू करोगे तो बाकी का पेमेंट देना। तो वो 1 महीने बाद बताते कि सर एक बार तो हम इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि 20 दिन हो गए हैं, हमारा बच्चे को आपने कुछ नहीं पढ़ाया, कॉपी में कुछ नहीं लिखवाया। तो मैं वो कह रहा हूं, मैं 20 दिन में उस बच्चे को सुनने के लिए तैयार कर रहा था, आपने उसको ऐसा बना रखा है, रट्टे मारो रट्टे मारो रट्टे मारो। आपके बच्चे को कहानियां सुनाई ही नहीं। वो बोले कि हम तो दादी के पास तो रहते ही नहीं थे, दादी नानी। तो दादी नानी नहीं थी, मैं पूछता था, बोला ना। तो आप सिंगल फैमिली रहते थे? हाँ। तो कहानियां कौन सुनता था? कोई नहीं। तो इसको सुनने की आदत ही नहीं है। जिसने घर में कहानियां नहीं सुनी है, उसको सुनने की आदत ही नहीं है। इसको तो एक ही आदत है, रट्टे मारी जाओ, लिखी जाओ, और सुने बिना आप समझोगे कैसे चीजों को?
तो पहले मैं 20 दिन तो हम कहानियां इसलिए कह रहे कि इसको सुनना सिखा रहा हूं पहले मैं, उसके बाद इसको बोलना सिखाऊंगा, उसके बाद पढ़ना सिखाऊंगा, फिर लिखने की बारी आएगी तो कॉपी में तो नहीं आएगा लिखना। मैं पहले दिन लिखवाने वाला काम नहीं करने वाला। तो वो माँ बाप को बड़ी टेंशन होती थी। लेकिन जब 30 दिन होने से पहले वो बच्चा जो किताब के नाम से डरता होता था, वो बच्चा जिसको डर लगता था कि मुझे पढ़ना नहीं है, वो बच्चा जो ये कहता था, मैं पहले दिन क्या बोलता था, अपना सबसे मुश्किल सब्जेक्ट बताओ कौन सा। कोई बोलता मैथ्स, कोई बोलता फिजिक्स, कोई बोलता केमिस्ट्री। फिर मैं बोलता सबसे मुश्किल टॉपिक बताओ, बोला ये टॉपिक। अब मैं उन बच्चों के सामने एक चैलेंज रखता, मान लो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट का सबसे मुश्किल टॉपिक तुमको ऐसे चुटकियों में आ जाए, फिर तो पढ़ाई कोई बात नहीं है। हाँ जी, फिर तो कोई बात नहीं। तो फिर ठीक, चलो फिर काम करते हैं शुरू, पढ़ाई बाद में करेंगे, पहले गप्पे मारते हैं, आज बातें करेंगे। हम 20 दिन तक बातें और यकीन मानिए 25वें दिन मैं बच्चे को बोलता, हाँ भाई तुम्हारा कौन सा टॉपिक था? कह जी मेरा अलजेब्रा। अच्छा कौन सा? ये वाला टॉपिक, खोलो जरा। बोला पहला क्वेश्चन पढ़ो, उसने पढ़ा, हो गया, हाँ ये तो आता है। अगला, ये भी आता है। नेक्स्ट पढ़ो, ये भी आता है। नेक्स्ट, ये भी आता है। मैंने पढ़ाया नहीं। कैसे आता है? क्योंकि मुझे मालूम है वहां कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है, मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना है। मतलब आपको बताने की जरूरत थोड़ी ना है कि अंधेरा करने के लिए बल्ब बंद करना पड़ेगा और रोशनी के लिए आपको कुछ ना कुछ जलाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझा दिया बच्चे को समझ आ गया, उसने पढ़ना सीख लिया, प्रॉब्लम को जानना सीख लिया, हो गया। अब वो कह रहे मुझे तो आ गया, तो ठीक है फिर आगे एक्सरसाइज करके ले आना, ठीक है। लेकिन जहां अटकेगा वहां मुझे फोन करेगा, जिस टाइम भी अटकेगा, चाहे रात के 11 बज जाए, चाहे रात के 12 बज जाए, 24 घंटे बच्चों के लिए अवेलेबल रह के, आप यकीन मानिए वो बच्चा जो 20 दिन तक कुछ भी नहीं लिखा था, वो 30वें दिन तक पूरी रात पढ़ रहा है, उसका इतना इंटरेस्ट पैदा हो गया। और माँ बाप सोच रहे हैं ये कैसे हो गया? वो इसलिए क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने उस बच्चे को पढ़ना सिखाया। और पढ़ना भी कैसे? मेरे तरीके से नहीं, उसके तरीके से। क्योंकि दिक्कत क्या होती है, यहां खड़ा हुआ मास्टर जी जब अपना ही तरीका झाड़ता रहता है, अपना ही मेथड बताता रहता है, बेटा पहले ध्यान से सुनो और फिर लिख लिख के देखो। कितने सारे पेरेंट बताते हैं अपने बच्चों को, हाथ खड़ा करके बताओ। सभी बताते हैं सेम लाइन, जबकि नहीं होता सबको याद ऐसे, नहीं पल्ले पड़ता उनको इस तरीके से, खाम खाई लिखवाते रहते हैं सबका लगा। और बच्चा आपको बोल भी देता है, लेकिन आपको कोई अल्टरनेट रास्ता नहीं पता कि अगर ऐसे नहीं होगा तो कैसे होगा। अगर आपको उस बच्चे के दिमाग की खिड़की पता चल जाए कि इसके दिमाग में कितनी जगह है और इसके दिमाग में चीजें एंटर कैसे करेंगी, हो गया काम ना? क्यों जी? जी जी। और इसका समाधान क्या है कि समझाना बंद करके समझना शुरू करना पड़ेगा। और समझ में तब आएगा जब आपका माइंड एकदम ओपन है और नंबर 2 आप समझने के लिए तैयार हैं। क्योंकि यहां यह भी एक इशू है कि हम समझने के लिए तैयार ही नहीं होते। हमको ऐसा लगता है कि जो मेरा मेथड है वही सबसे बेस्ट है। और मैंने ये चीज जब नोटिस किया कि आप केवल इतना कर लो, अपना कोई मेथड बेस्ट बनाओ ही मत, जैसा बच्चा सामने है वैसा मेथड अपना लो। आप में से कितने लोग हैं, सोचिए, जिनके घर में 2 या 3 बच्चे हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। 2 या 3 बच्चे, ठीक है, इतने सारे लोग। अब मैं इनके घर की एक हालत बताता हूं।